Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which of the following has the largest penetrating power? Microwaves, gamma rays, ultraviolet rays, none of these. So देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is EM waves, EM spectrum, wavelength. ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें ईएम वेव्स की, सो ईएम वेव्स क्या होती है हमारे पास, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन से। तो देखो बच्चों, अगर ये हमारी वेव जो है इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है आई कैप, वाई एक्सिस है और यूनिट वेक्टर है ये हमारे पास आई जे के, राइट। सो अगर हमारे पास जो प्रोपेगेशन है, ये प्रोपेगेशन वेक्टर है हमारे पास, ये होता है हमारे पास ई क्रॉस बी। ठीक है बच्चों, सो अगर के आई कैप में फ्लो कर रही है, सो ये आपके पास जे क्रॉस के कैप होना ही चाहिए, क्योंकि देखो जो हमारे पास साइक्लिक ऑर्डर होता है इसमें आपके पास क्या आता है, पॉजिटिव। अगर हम ये ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है बच्चों, सो इसका मतलब अगर हम के क्रॉस जे कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आई कैप, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो इसका मतलब जो जे है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जे कैप के पैरेलल चलेगी, मैग्नेटिक फील्ड आपकी के कैप के पैरेलल चलेगी। ठीक है बच्चों, सो ये हमारे पास ईएम वेव्स है। ओके बच्चों, अब बात करें अगर हम ईएम स्पेक्ट्रम की, सो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से कंसिस्ट करता है, दैट फर्स्ट वन इज रेडियो वेव, देन माइक्रोवेव, देन इंफ्रारेड, देन विजिबल, उसके बाद अल्ट्रावायलेट जिसे हम यूवी भी बोलते हैं, देन एक्सरे एंड एट लास्ट होती है हमारे पास गामा रेज। ठीक है बच्चों, अब जो ये ऑर्डर है, अब देखो ये फिक्स्ड ऑर्डर है हमारे पास, इसे हम याद रखने के लिए हमारे पास निमोनिक्स यूज करते हैं। सबसे पहले हम इनिशियल्स ले लेते हैं सबके। ठीक है बच्चों, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास इनिशियल्स है, दैट इज रेनॉल्ड्स, मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन। ठीक है बच्चों, तो देखो इससे आपको ये ऑर्डर भी याद रहेगा। ऐसे ही कुछ हम निमोनिक्स पीरियडिक टेबल याद करते हुए भी रखते हैं, राइट। सो अब यहां पर क्या होता है, जो वेवलेंथ है हमारे पास इस ऑर्डर में क्या होती है बच्चों, वो डिक्रीज। वेवलेंथ डिक्रीज होने का क्या मतलब है, वेवलेंथ क्या होती है हमारे पास, अगर हम बात करें, ये हमारे पास एक वेव है जिसमें आपकी पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल कंप्लीट एक वेव चलती है, ये हमें वेवलेंथ बताती है और इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, सो देखो अब क्योंकि आपकी सबसे कम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो होगी वो गामा रेज वाली होगी, राइट। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का क्या मतलब है, जब आपके पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है मतलब उसका लैम्डा बहुत ही स्मॉल है, राइट। सो ड्यू टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अमंग ऑल ईएम वेव्स, है ना बच्चों, ये ईएम वेव्स है जो हमारा स्पेक्ट्रम है, रेंज जो बताता है ये कितनी वेव्स है, इसमें हमारी टोटल 7 वेव्स। ठीक है बच्चों, और जो ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है अमंग 7 वेव्स में सबसे शॉर्टेस्ट जो है हमारे पास दैट इज गामा रे हैज द मोस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है बच्चों, सो सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेटिंग पावर है हमारे पास वो सबसे ज्यादा कम वेवलेंथ वाली होगी और जो कि है हमारे पास गामा रे। ठीक है, सो दैट सेज आवर करेक्ट आंसर इज द गामा रे एंड दैट मैचेस बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।